आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी आउट की है। इसकी लास्ट डेट 28 सितंबर रखी गई है। आइए जानते हैं क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इस एग्जामिनेशन को अप्लाई करने का। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 455 है। स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट टेक्निकली ड्राइविंग स्किल्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें सिलेक्शन मेरिट लेवल पर होगा और जो कैंडिडेट अपने स्टेट में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें मेरिट अच्छा लाना होगा। ऐसे ये ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आपको अपना स्टेट मिल सकता है। स्टेट वाइज वैकेंसी इसमें दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी आप जाके देख सकते हैं। कुछ ज़रूरी जानकारी अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं। ये लेवल 3 पे लेवल 3 है। 21,700 आपका इसमें लेवल होगा और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको बेसिक का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा एज ए स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है और अदर अलाउंसेस भी इसमें मिलते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिक लेवल है रखी गई है, यानी 10वीं पास वैसे अभ्यर्थी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने किसी और में अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10वीं पास ही नहीं, जो भी कैंडिडेट इसमें इच्छुक हैं, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने का काफ़ी मौका इसमें मिलता है। उसके साथ साथ आपको मोटर कार LMV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस अप टू LMV होना चाहिए। मोटर कार आप को चलानी आनी चाहिए और मोटर मैकेनिकल थोड़ा बहुत मोटर के रख रखाव के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे एक्स सर्विसमैन जो MT से हैं यानी मोटर ट्रांसपोर्ट से हैं उनके लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ज़रूर अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट लगभग 18 से 27 साल के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को आरक्षण आपके जॉब के हिसाब से दिया गया है। तो सभी कैंडिडेट्स ये ध्यान में रख के इसे अप्लाई करें। एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा वो टायर 1 और टायर 2 दो टाइप से एग्ज़ाम होंगे। टायर 1 में आपका MCQ रहेगा। MCQ में जो सब्जेक्ट या जो फील्ड कवर किए जाएंगे वो है जनरल अवेयरनेस, बेसिक ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैथ, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज। 20-20 मार्क के सारे पूछे जाएंगे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है तो 1/4 रॉन्ग करने पर आपको 1/4 काटा जाएगा। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 1 मार्क्स का है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगा। तो आपको जब एश्योर्ड हो कि सही एग्ज़ाम है, सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो अप्लाई उसको टिक करें और नेगेटिव मार्किंग से बचें। दूसरा, टायर 2 में आपको मोटर स्किल होगा यानी ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा और कुछ रिपेयर्स या टेक्निकल फॉल्ट कैसे उसको चलाते वक्त दूर करना है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और इसमें टायर 2 में आपको 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स लाना ही है। 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा। स्टेट लेवल पर ही नहीं आप रह सकते हैं, आपको जाना भी पड़ जाएगा। लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बहुत क्रिटिकल केस में ही औसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आपका मेरिट अच्छा रहेगा तो आप अपने ही होम स्टेट में पोस्टेड रहेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी इसमें 2 टाइप से लिया जाएगा। पहला टाइप होगा इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ी 100 रुपये का और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज जो 550 रुपये का है।
तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 550 का सभी के लिए है, इसमें किसी को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो एग्जामिनेशन फ़ी है उसमें एग्जम्पशन है। एग्जामिनेशन फ़ी सिर्फ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को पेड करना है। एग्जामिनेशन फ़ी से एग्जम्प्टेड कैंडिडेट हैं एससी एसटी, फीमेल और एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन, एसएसटी, एसएससी और एसटी कैंडिडेट्स इसमें एग्जामिनेशन से एग्जम्प्टेड रखे गए हैं, तो उन्हें फ़ी नहीं देना है। और महिला कैंडिडेट्स को भी कोई फ़ी नहीं देना है। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज सभी को पेड करना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको मिनिमम 550 इसमें देने ही पड़ेंगे। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। 6/9 से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। और लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन की रखी गई है वो 28/9 है। तो 28/9 का वेट नहीं करना है, सबे टाइम से इसे अप्लाई कर दें। और पेमेंट का गेटवे 30 तक खुला रहेगा। लेकिन मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आपको 28 से पहले अपना सारा फिलअप और पेमेंट क्लियर कर देना है। इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन में जा सकते हैं और नोटिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह से रीड करने के बाद, समझने के बाद ही कोई भी एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सभी को शेयर करें। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ इसे अप्लाई करें। थैंक यू।